दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। आज हम बात करेंगे, उसका नाम है सब आर्कनोइड हेमेटोमा। इस पर एक संपूर्ण विवरण दिया गया देंगे हम। इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हैं। सब आर्कनोइड हेमेटोमा या सब आर्कनोइड हेमरेज मस्तिष्क के दो झिल्लियाँ आर्कनोइड और पिया आर्कनोइड के बीच रक्तस्राव ब्लीडिंग को कहा जाता है। ये मस्तिष्क की गंभीर स्थिति है जिसमें अचानक मस्तिष्कीय रक्तस्राव होता है, जो प्रायः सिर की चोट, हेड इंजरी या फटी हुई धमनी एन्यूरिज्म रप्चर से होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चोट या धमनी रप्चर से रक्त सब आर्कनोइड स्पेस में भर जाता है। ये रक्त सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF के साथ मिलकर दबाव बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है। मस्तिष्क ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अंततः सेल डैमेज या इन्फ्लेमेशन और न्यूरल डेथ होना शुरू हो जाता है। इसके लक्षण अचानक तेज सिर दर्द, उसके साथ में नौसिया एंड वॉमिटिंग यानी कि मतली और उल्टी, गर्दन में अकड़न सी पैदा हो जाती है, बेहोशी या अचेतन, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, प्रकाश से डर, फोटोफोबिया, दौरे, कन्वर्सन और सीजर, दृष्टि और धुंधलापन, पुतलियों का फैलना या समानता, अनइक्वल पुपिल्स, चिड़चिड़ापन, भ्रम या उत्तेजना, कभी कभी हेमीप्लेजिया, शरीर के हिस्से का लकवा। डायग्नोसिस क्या हो करें हम? पहले तो है कि CT स्कैन करवाएं ब्रेन का, MRI करवाएं ब्रेन का, रक्त का जमाव देखने के लिए, लंबर पंक्चर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, CSF में रक्त की उपस्थिति और एंजियोग्राफी, धमनी में एन्यूरिज्म का पता लगाने के लिए। होम्योपैथी दृष्टिकोण, होम्योपैथिक अप्रोच। पहली जो दवा है, वो सबसे बड़ी दवा है, वो है आर्निका मोंटेना। सिर पर चोट लगने के बाद रक्तस्राव या अतिरिक्त चोट, रोगी कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, परंतु अंदरूनी रक्तस्राव होता है। सिर में दर्द, सुन्नता और सिर में भारीपन का अनुभव। दूसरी जो दवा है वो है बेलाडोना। अचानक सिर दर्द, लाल चेहरा, पुतलियां फैली हुई, मस्तिष्क में ज्वलन और गर्माहट की अनुभूति, संवेदनशीलता, डर से, प्रकाश से डर का लगना और साथ में चिड़चिड़ापन होना। ओपियम, सिर की चोट के बाद की बेहोशी, सुस्ती और पुपिल्स जो है वो संकुचित हो जाती है। रिस्पिरेशन वो धीमी हो जाती है, पल्स रेट भी धीमी हो जाती है। कोमाटोज अवस्था वाले केस में उपयोगी है ओपियम। हेलिब्रोस नाइगर, सिर की चोट के बाद धीरे धीरे बेहोशी, सुस्ती, मस्तिष्क में तरल एकत्र होना। पुपिल्स जो है धीमी प्रक्रिया देती है, मनोविकृति जैसी स्थिति। नेट्रम सर्फ, सिर की चोट के बाद पुरानी शिकायतें जैसे सिर दर्द, चक्कर और उदासी। पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रेन कंडीशन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ औषधि मानी गई है। हाइपेरिकम, सिर के चोट के बाद में नर्वस शॉक, संवेदनशीलता, झंझनाहट, तंत्रिका ऊतकों की रक्षा करती है। एक बेहतरीन दवा है। कुछ सहायक दवाइयाँ, सिक्यूटा वेरोसा, चोट के बाद दौरे आते हैं, लाइकेसिस,
सिर में धड़कन के साथ कंठ में घुटन की अनुभूति। याद रखें, सिर में धड़कन के साथ कंठ में घुटन की अनुभूति। फास्फोरस, मस्तिष्कीय रक्तस्राव के बाद कमजोरी और धुंधलापन। सावधानियां, प्रिकॉशन, रोगी को संतुलित तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में ले जाएं। होम्योपैथी दवा सहायक रूप में दी जाए। मुख्य उपचार न्यूरोसर्जन की देखरेख में होना चाहिए। आराम, शांति और रोशनी से परहेज। उच्च रक्तचाप या एन्युरिज्म के लिए रोगी को विशेष निगरानी में रखा जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और अपने प्रियजनों से अवश्य साझा करेंगे। आप लोगों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरी वीडियो देखें, स्किप न करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।